है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना। After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूँ। नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला पुरुष संबंधों पर दिए बयान से अब उनकी देश ही नहीं दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। भावनाओं में बहकर बिहार के मुख्यमंत्री ने भरी विधानसभा में इतना कुछ कह डाला कि अब ना तो उनसे और ना ही उनके महागठबंधन वाले साथियों से ये विवाद संभल पा रहा है। आलम यह है कि नीतीश कुमार को अपने बयान की खुद निंदा करनी पड़ी, लेकिन तब भी ये मामला थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूँ और मैं उस सब को वापस करता हूँ। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अभी तक तो बीजेपी और उनके गठबंधन साथी नीतीश को खरी खोटी सुना रहे थे और उन्हें नैतिकता की दुहाई दे रहे थे। वहीं अब इस मामले पर एक अमेरिकी सिंगर का भी बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले को और हवा दे दी है। नीतीश के बयान से खुले विचारों वाले देश अमेरिका तक में रह रही महिलाओं को भी शर्म आ गई है। वो अमेरिका जो खुलकर सेक्स पर बात करता है, वो अमेरिका जहां की महिलाएं हर काम में पुरुषों से एक कदम आगे आने का जज्बा रखती हैं। वहीं रह रही एक महिला सिंगर ने नीतीश कुमार के बेशर्म बयान की जमकर आलोचना की है। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने विवादित बयान की निंदा करते हुए साहसी महिलाओं से आगे आकर खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की अपील की है। जरा सुनिए। Today, India faces a defining moment right here in Bihar, where the value of women is being challenged. And I believe there is only one answer to this challenge. After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step up and declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. If I were a citizen of India, I would move to Bihar and run for Chief Minister. मैरी मिलबेन ने बुधवार को नीतीश कुमार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी किया और कहा, आज बिहार में एक निर्णायक समय है जहां महिलाओं के मूल्यों को चुनौती दी जा रही है और मेरा मानना है कि इस चुनौती का केवल एक ही उत्तर है कि नीतीश कुमार के बयान के बाद साहसी महिलाओं को आगे आकर बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करनी चाहिए। मैरी इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं भारतीय होती तो बिहार जाकर चुनाव लड़ती। आप बिहार के लोगों के पास ये दम है कि आप बदलाव और हिम्मत के लिए वोट दें, एक महिला को वोट दें। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी से भी अपील की कि वो बिहार में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सशक्त करें। ये महिलाओं का सही मायने में विकास होगा। चलिए, ये तो बात हुई भारत के कई हजार मील दूर अमेरिका में बैठी मैरी मिलबेन की, जिन्हें सुशासन बाबू की सेक्स पाठशाला कतई रास नहीं आई। लेकिन हमारे देश की महिलाओं को क्या हो गया है? वो क्यों महिलाओं के इस अपमान पर मौन धारण करके बैठी हैं? देश में आज कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, फिर चाहे वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हो या फिर टीएमसी या बसपा। क्यों सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, मायावती, मोइना मित्रा, प्रियंका चतुर्वेदी जैसी सशक्त महिलाओं को नीतीश के बयान में कोई खराबी नजर नहीं आई? ये वो महिलाएं हैं जो अक्सर देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध पर सबसे ज्यादा मुखर नजर आती हैं, मगर आज ये सब खामोश हैं। अब ये महागठबंधन की मजबूरी है या मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी ताकत की एकता वाली मजबूरी? देश की ऐसी सशक्त महिलाओं की चुप्पी अपने आप में देश की बाकी महिलाओं का अपमान कर रही है, जैसे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया है। दरअसल मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण में शिक्षा और महिलाओं की भूमिका समझाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आपत्तिजनक बयान दिया था। सुशासन कुमार के इस बेहद आपत्तिजनक बयान के बाद कई महिला सांसद और नेता तो सदन से रोते हुए बाहर आए और बिहार सीएम के शब्दों की निंदा की। जब नीतीश कुमार ने देखा कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जो उन्हें नहीं निकालना चाहिए था, तो आनन फानन में अगले ही दिन बिहारी बाबू ने हाउस के अंदर माफी मांगी। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
ये कहावत अब 100% बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिट बैठ रही है। हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले नीतीश कुमार इस बार बड़ी बुरी तरह फंस गए हैं। बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की मानी जा रही है और उसी आधी आबादी की निजी जिंदगी पर यह किसी बड़े हमले से कम नहीं है। भला नीतीश कुमार को किसने अधिकार दिया कि वो पुरुष और महिलाओं के पर्सनल मोमेंट्स को इस तरह भरी सभा में शर्मसार करे, वो भी गंदे गंदे इशारों के साथ? क्यों जनसंख्या नियंत्रण के बहाने नीतीश कुमार मर्यादा की सारी सीमाएं भूल गए? क्या विधानसभा में सेक्स एजुकेशन क्लास चलाने से बिहारी बाबू को वोट मिल जाएंगे, या फिर बिहार की जनता एक दिन में नीतीश बाबू के प्रवचन सुनकर साक्षर हो जाएगी और बिहार की जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी? हम तो ये सोच रहे हैं कि आखिर अब सुशासन कुमार किस मुंह से बिहार की महिलाओं के सामने वोट मांगने जाएंगे, और खुद जाएंगे भी या नहीं ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री का ये बेशर्म और विवादित बयान इतनी आसानी से तो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।